श्री पद्म पुराण में गीता महात्म्य में बताया गया है कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान विष्णुपाद अवाप्नोति बहिशोकादि वर्जित। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, ये भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इससे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। विष्णु पादम अवाप्नोति, तो ये महात्म्य है। और प्रभुपाद जी अपने भगवत गीता के भूमिका या इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये जो गीता महात्म्य के विषय में बताया कि गीता को पढ़ने से भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो इस गीता का पाठ करने से समस्त चिंताओं और समस्त भय से मनुष्य मुक्त हो सकता है। तो आज हम ये जो 15वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक, तो इतने दिनों से हम जो है इस भगवत गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमने देखा कि भगवान ने इस भौतिक जगत की का दृश्य हमारे सामने एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हमें इसको समझाने के लिए कि कितना गहरा और घना ये भौतिक जगत है। और आगे यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, कितनी भी अगर कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी शाखाएं हैं ऊपर की ओर। जैसे कि ये वट जो अश्वत्थ वृक्ष होता है, बैनियन ट्री, उस बैनियन ट्री में हम देखते हैं कि उनकी जड़ें कहाँ है, कभी ऊपर की ओर जाती है, कभी नीचे की ओर जाती है, कुछ समझ में नहीं। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और या इसका आधार कहाँ है। बहुत कठिन है, क्योंकि इतना गहरा है। जैसे कि अगर हम बहुत ही घने जंगल में जाते हैं और हम चल रहे हैं, इतने सारे जो पेड़ है, हमें समझ में नहीं आता है, बहुत घना जंगल, हमें पता नहीं कि किस तरफ जाए, पर हमें निकलना है उसमें से, तो हमें पता नहीं कि दाएं जाए बाएं जाए। और कभी कभी इतने सारे पेड़ या इतने सारे जो क्या कहते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं कि हमें जो उसको पार करने के लिए हमें एक शस्त्र की जरूरत है, तो ही हम उसको पार कर सकते हैं और हम निकल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए।
तो इस भौतिक जगत से अगर हम निकलना चाहते हैं तो दो चीजें हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ये शस्त्र क्या है? जैसे कि एक जंगल में हमें शस्त्र जरूरत है काटने के लिए पेड़ों को, ताकि हम आगे बढ़ सके। लेकिन इस आध्यात्मिक जगत रूपी पेड़ से बाहर निकालने के लिए विरक्ति का ये शस्त्र की जरूरत है। और जब दो चीजें यहाँ पे बताई गई है, एक है कि कैसे हम निकले, और जब हम निकले विरक्ति के इस शस्त्र से, किससे? दृढ़ता। दो शब्द यहाँ पे भगवान यूज करते हैं, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन एंड डिटैचमेंट। दो चीज जरूरत है। जब तक, जैसे हम देखते हैं, और पहले दो श्लोकों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार इस अनेक अनेक पेड़ के जो अनेक अनेक भाग है, वे अनेक अनेक, जैसे कि उनके पत्ते जो है वैदिक श्रुति है, फिर उनकी जड़ें ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, और नीचे की ओर जो जीवात्माएं जैसे कि मनुष्य और सब अनेक अनेक लोग हैं, उनके फल जो है सकाम कर्म के जो कार्य है, वो सब बहुत विस्तार रूप से हमने समझ लिया है इन दो दिनों से। और आज यहाँ पे और भी गहराई से भगवान कह रहे कि बहुत कठिन है इस वास्तविक, इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उनकी जड़ें ऊपर की ओर है। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशाएं, अगर हम देखेंगे अश्वत्थ वृक्ष को कि वो बहुत ही फैला हुआ रहता है, उनकी जड़ें इतना विशाल है। तो ये तो उसको देख के थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन ये भौतिक जगत की का तो अंदाजा इतना ही लगा सकते। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है, और न ही वह इस वृक्ष के शुभ आरंभ को ही देख पाता है। तो ये वृक्ष मतलब इस भौतिक जगत, इस भौतिक जगत में हम समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या करना है, क्योंकि ये बहुत ही जो है ये हम बंधे हुए, ये बहुत ही इंटेंगलमेंट है, बहुत इंटेंगलमेंट है। तो इसीलिए हमें पता नहीं लगता और हम खोज रहे हैं। इसीलिए ये खोज, इस यहाँ पे भगवान कहते हैं आगे कि जब हम इस वृक्ष को असंग के शस्त्र से काटेंगे, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां इस भगवान के शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो इस सूत्र हम इस असंग के शस्त्र से हमें क्या करना है? उस स्थान को खोजना है। जैसे हमने देखा है कि अनेक अनेक इसी वृक्ष के ऊपर जो ऊपर तक जा सकते हैं, ऊपरी भाग जो है देवता गंधर्व वगैरह है,
और फिर ऊपर जाके फिर नीचे आते, फिर ऊपर जाते, और इस प्रकार से एक डाली से दूसरे डाली, एक जन्म से दूसरा जन्म, इस प्रकार से इस वृक्ष के अंदर ही हम घूमते रहते हैं और हमें पता नहीं लगता है कि किस प्रकार से हम बाहर निकले, अनेक अनेक योनियों में से गुजरते हुए इसी भौतिक जगत के इस वृक्ष में हम जो है घूमते रहते हैं। तो इसीलिए जब हमें मानव जीवन मिलता है तो हमें खोजना है, तो खोजे। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो। तो हमें समझ में नहीं आता है, जैसे कि हम जंगल में जा रहे हैं, उस जंगल में बहुत रास्ता नहीं पता, लेकिन कोई जो वहां का रहता है उसको पता है, तो वो हमें जो मार्ग दिखा सकता है। इसी प्रकार से हमें इस भौतिक जगत के इस घने जो बंधे हुए इस बंधन, इस भौतिक जगत से निकलने के लिए हमें ऐसे संगति द्वारा कर सकते जो जानते, और वो हमें मार्ग दिखा सकते। तो इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता से इस वृक्ष, एक्चुअली ये वृक्ष क्या है, जो पहले ऊर्ध्व मूल अधः शाखम, ये क्या है, ये प्रतिबिंब है। इस भौतिक जगत जो है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, और इस प्रतिबिंब में ही हम फंसे हुए हैं। तो इस प्रतिबिंब से निकल के हमें जो मूल वृक्ष है उसकी ओर जाना है। तो लेकिन इसमें से निकलना बहुत कठिन है, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि और इसको हमें विच्छेद होने पर वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाना चाहिए। तो इसके लिए दो रास्ते हैं, क्योंकि यहाँ पे असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व अत्यंत प्रबल होती है। तो विषय भोग एक सुंदर कहानी है। एक साधु गुरु और उनका एक शिष्य, वे गांव के बाहर सुंदर एक शांत वातावरण, शांत स्थान में एक छोटी सी कुटिया में वे रहते थे। और गुरु और शिष्य दोनों ही थे। गुरु ने शिष्य को ज्ञान देते थे, वे प्रार्थना करते थे, ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, पूरा दिन उनका ऐसे ही जाता था। और जब उनको कुछ जरूरत होती थी तो शिष्य जो है गांव में मधुकरी करने के लिए जाता था, और जो कुछ भी मधुकरी करके उनको मिलता था वो उसके साथ वो अपना गुजारा करते थे, और ज्यादा से ज्यादा समय वो ध्यान और तपस्या और शास्त्र का अध्ययन वगैरह और प्रार्थना, तो इस प्रकार उनका जीवन चलता था। उनके पास ज्यादा कुछ जरूरतें नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा एक दो वस्त्र, और अगर कहा जाए वस्त्र भी नहीं, सिर्फ कौपिन में रहते थे। और एक दिन गुरु ने शिष्य को कहा कि मैं जो हूँ, मैं
मुझे कुछ यात्रा में जाना है, तीर्थ यात्रा में जाना है, तुम यहीं पे रहो और मैं जाके आ रहा हूँ। तो गुरु जो है वहां से चले गए। तो शिष्य अकेला था, वो अपना अच्छे से ध्यान करने रोज बैठता था, प्रार्थना करता था। जो भी गुरु ने कहा कि आप जो भी मैंने सिखाया है उसका पालन करो, रोज अध्ययन करो, साधारण जीवन जियो, इस प्रकार से तुम यहाँ पे रहो। तो शिष्य ने कहा ठीक है। तो शिष्य ध्यान में बैठा था, अचानक उन्होंने ऐसे आवाज सुना। तो देखा कहाँ से आवाज आ रहा है। तो देखने लगे, यहाँ वहाँ उसका ध्यान टूट गया, देखने लगे तो देखा कि वो पेड़ के ऊपर उनका कोपिन जो लटका हुआ था, वो चूहा जो काट रहा था, चूहा काट रहा था। तो फिर वो बोला, अरे ये तो एक ही है मेरे पास, अभी मैं क्या करूं, अभी ये चूहे ने काट लिया। तो फिर वो मधुकरी के लिए गया, तो मधुकरी में उन्होंने किसी से मांगा तो उनको दूसरा मिला। फिर वापस दूसरे दिन जब बैठा तो उन्हें देखा कुटर कुटर वो चूहा जो है उसके दूसरे कॉपिन को भी खा। तभी उसने सोचा भी ये कैसे बचे चूहा के साथ, चूहा से कैसे बचे। तो उन्होंने सोचा अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने तय किया कि मैं एक बिल्ली को लेके आऊंगा। बिल्ली को लेके आऊंगा तो बिल्ली जो है, चूहा जो है बिल्ली को देख के डर जाएगी और भाग जाएगा और मेरा कोपिन बच जाए। तो इस प्रकार से उसने बिल्ली को लाया। बिल्ली आ गए तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी तो उसने बोला अरे बाप रे, तो अभी इसको तो दूध पिलाना पड़ेगा। तो दूध पिलाने के लिए फिर उसने सोचा कि अभी गाय अगर मिल जाए, तो उसने गाय को लेके आया। तो गाय दूध देने लगी, बिल्ली खुश, गाय नहीं खुश, क्योंकि अभी गाय को क्या खिलाए। तो उसने देखा कि अच्छा चलो अभी उसका एक जो जमीन था वहां पे मैं कुछ उगाऊंगा, उसमें से घास अच्छी फसल होगी तो उसमें से घास मिलेगा तो गाय को खिलाऊंगा। तो अच्छी फसल हो गई, बहुत सारे अन्न भी उत्पन्न हो गए, गाय को भी खिलाया। अभी बोला ये अन्न का क्या करूं। तो उन्होंने सोचा अभी ये अन्न को, इतना सारा अन्न है, गाय भी इतना सारा दूध दे रही है। उसने सोचा कि चलो एक गांव में जाके मैं बेचता। फिर गांव में जाके बेच दिया। तो उसने सोचा कि चलो अभी और भी बहुत सारा अन्न उगने लगा, तो उसके लिए कुछ जगह चाहिए रखने के लिए। तो उन्होंने कुछ कारीगर को बुलाया। फिर कारीगर को बोला इतना ये जो यहाँ पे ऐसा बना दो ताकि उसमें मैं सब अन्न को रखूं। फिर कारीगर, फिर इतने अन्न हो गए। फिर उसने सोचा कि चलो ये गाय है, इतना दूध देती है, फिर अन्न को वो बेच के इतना उसको पैसा मिल रहा था। तो उसने सोचा दूसरा गाय लूं, तीसरा गाय लूं, बहुत सारा दूध, बहुत सारा अन्न, इस प्रकार से वो सोचने लगा। और नौकर, और फिर अपना फिर रहने के लिए जगह चाहिए, गाय के लिए रखने के लिए जगह चाहिए, इसमें लग गया। फिर बाद में उसने वो फिर सेठ जी बन गया। अभी सेठ जी बन गया तो सेठ जी को चाहिए पत्नी। तो फिर पत्नी, फिर शादी कर ली, फिर शादी कर ली, फिर और भी शादी, बच्चे, इस प्रकार से ये उसका भजन और ये सब जो है साइड में रह गया। वो जो छोटी सी कुटिया थी अभी इतनी विशाल महल बन गया। और एकदम शिष्य जो है खुश, पत्नी, बच्चे और गाय, ये सब। तो कुछ समय के बाद नौकर चाकर ये सब, कुछ समय के बाद गुरु वापस आ गए। बोले अरे कहाँ आ गया हूँ, यहाँ पे हमारी कुटिया थी वो कहाँ चली गई।
देखा कि कोई दिख नहीं रहा है, वहां पे कोई नौकर दिखा, तो नौकर को देखा तो बोले, अरे भाई आप जानते हैं यहाँ पे एक शिष्य रहती, जो है यहाँ पे कुटिया। हाँ 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 हम जानते, बुलाते बुलाते। तो वो आया शिष्य, शिष्य गुरु जी को देख के एकदम खुश हो गया, उनके चरण में गिर गए। मैंने बोला, अरे ये क्या था, क्या हो गया तुम्हें? हाँ मैंने तो तुम्हें कहा था कि साधारण जीवन जियो, और ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? उन्होंने बोला, गुरुजी मैं क्या कहूँ, ये एक कोपिन से शुरू हो गया। तो यही हमारा हाल, कि हम एक छोटी सी चीज ऐसे ऐसे फंसते जाते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम कहाँ घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता। ये भौतिक जगत में इसी प्रकार से जो है हम फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। और अगर आध्यात्म में भी अगर आए तो फिर ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद अभी तो बहुत समय है, अभी तो समय है खेल कूदने के, अभी थोड़ा मुझे आनंद लेने दो। तो ये जो है इस भौतिक जगत से बाहर निकलना बहुत कठिन है। तो इसीलिए सीरियस है, जो दृढ़ता से असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त। तो यहाँ पे उपाय यही बताया गया है कि हमें वो स्थान को खोजना है, नहीं तो इसी में घूमते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार से हम घूमते रहते हैं। तो ये भौतिक जगत का यहाँ पे भगवान हमें इस पेड़ के दृश्य से हमें जब बता रहे हैं कि किस प्रकार से इससे निकलना बहुत कठिन है। तो अगर एक ही रास्ता है, उसको काटना पड़ेगा। जब तक हम नहीं काटेंगे तब तक निकलना। तो इस संसार का जो ये संसार रूपी जो हम बंधे गए, इस रस्सी को काटना पड़ेगा। और इसका उपाय यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रसंग से असंग शब्द, असंग, असंग और संग, असंग को संग में बदलना है तो ही होगा, नहीं तो हम जो है कष्ट, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जो क्लेशों से हम हमेशा के लिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में ये जो क्लेश है, जो ताप है, सुख दुख सब, क्योंकि यह प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब हमेशा के लिए नहीं रहता है ना, वो होता है, कभी नहीं भी होता है। तो कभी सुख है तो कभी दुख है, और हम खोजते रहते हैं सुख के लिए। थोड़ा सा सुख मिल गया, फिर वापस दुख, फिर वापस सुख। पर हम इसके लिए नहीं बनाए गए, हमारा ये स्थिति नहीं। आत्मा ऐसे यहाँ वहां भटकने के लिए, ऐसी स्थिति में रहने के लिए नहीं है, इससे निकलना है। इस वृक्ष में कंफर्टेबल होने की कोशिश अगर हम करेंगे तो ऐसे ही एक डाली से दूसरे डाली में हम घूमते रहेंगे। तो यहाँ पे दो रास्ते बताए गए हैं कि प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए, और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। ये रास्ता क्या है? पहला है कि शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्र, जैसे कि भगवत गीता है, प्रामाणिक है। श्रीमद् भागवतम प्रामाणिक है, ये अपौरुषेय है, कोई मनुष्य लिखित ज्ञान नहीं। और यहाँ पे स्वयं भगवान अपने
मुखारविंद से हमें कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो, इस प्रतिबिंब से बाहर निकल के जो मूल स्थान है आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत जो है अशाश्वत, तो इसीलिए निकलने का रास्ता भगवान बता रहे हैं कि हमें जो है प्रमाणित और भक्तों की संगति में रहकर इसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए दो चीजें हैं, शास्त्रों का अध्ययन, प्रामाणिक शास्त्रों को अध्ययन और भक्तों का संग, क्योंकि भक्तों का संग से हमें वो आधार मिल जाता है, वो मार्ग मिल जाता है। और ज्ञानी पुरुष जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जो है हमें मार्ग दिखा रहे, तो ये ज्ञानी पुरुष प्रभुपाद जी के शरण में जाने से हम मार्ग, और हमारे जो पूर्व आचार्य हैं जो जानते हैं, उनके आदेशों का पालन करने से हम मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान की शरण ग्रहण करें। और एक बार हमने भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो आराम से इस प्रतिबिंब से अपने आप हम निकल जाएंगे, क्योंकि भगवान हमें मार्ग दिखाएंगे। उस भगवान के का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है। सिंपल प्रोसेस, भगवान की शरण, शास्त्रों का अध्ययन, भक्तों का संग, श्रवणम कीर्तनम आदि जो भक्ति के सब अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। भगवान ही सभी कारणों के कारण है, वे ही स्रोत है, वे ही जानते हैं। और इसीलिए अगर हम उनकी शरणागत हो तो हम जो है उस मार्ग, इस भौतिक जगत के इस बंधन से हम मुक्त होकर, अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है, स्वतः अपने आप, कुछ करना नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भगवान की शरणागति, जो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। तो यहाँ पे भगवान ये बताते हैं, नहीं तो ये भौतिक जगत भूल भुलैया मेज। तो इस श्लोक में यहाँ पे भगवान हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि इस भौतिक जगत में नहीं रहो। अगर हम अपने असली स्वरूप को और जिस चीज के लिए हम खोज रहे हैं वो आनंद जो है इस प्रतिबिंब में नहीं, आनंद जो है भगवान की इस जगत और इस मानव जीवन हमें इसीलिए दिया, एक वाहन है ताकि हम इस चीजों को समझे जो अन्य योनियों में नहीं की जा सकती है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।